इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पीपल इतना महत्वपूर्ण वृक्ष क्यों माना जाता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात मैं वृक्षों में महावृक्ष पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। यहां हम पीपल की बात कर रहे हैं। गीता के इस श्लोक का यहां जिक्र करने का आशय यह बताना है कि पीपल का हिंदुओं में कितना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हिंदुओं के अलावा भारत में बौद्ध, जैन और सिख समुदाय में भी इस वृक्ष को धार्मिक व सांस्कृतिक सम्मान प्राप्त है। लेकिन कोई भी वृक्ष प्रकृति में महज इतने भर से महान नहीं हो जाता कि किसी समुदाय विशेष के कर्मकांडों में उसकी सतत उपस्थिति रहे, जैसे कि हिंदुओं में पीपल की। वास्तव में पीपल को दुनिया भर के वनस्पति शास्त्रियों से भी सम्मान प्राप्त है। वे भी इसे धरती के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक मानते हैं। जाहिर है, पीपल की और भी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि पीपल सिर्फ भारत में ही नहीं पाया जाता। यह नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में भी पाया जाता है। पीपल बरगद या गूलर की जाति का ही एक विशाल वृक्ष है, जिसे भारत में देव वृक्ष भी कहा जाता है। संस्कृत में पीपल को अश्वत्थ कहते हैं। बरगद और गूलर की तरह ही इसके भी फूल लोगों को नहीं दिखते, इसलिए इसका एक नाम गुह पुष्पक भी है। आगे बढ़ने से पहले इस भ्रम को यही तोड़ लें कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देता। जी हां, किसी भी दूसरे वृक्ष की तरह पीपल भी रात में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता। इंसानों व जानवरों की तरह पेड़ पौधे भी 24 घंटे सांस लेते हैं, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जानवरों से इतर सारे पेड़ सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया में वे अपने लिए भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाने की इसी क्रम में ऑक्सीजन भी बनती है, जिसे वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। पेड़ वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के इस्तेमाल से अपनी हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल के जरिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सभी वनस्पतियां सूर्य की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन बना सकती हैं। पीपल ऑक्सीजन को लेकर इस मायने में खास पेड़ है क्योंकि यह अपने विशाल आकार और पत्तियों की विशिष्ट संरचना के कारण अपनी ही कदकाठी के दूसरे पेड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है। इस ज्यादा का मतलब दूसरे पेड़ों से 1.5 या 2 गुना भी हो सकता है। शायद इसीलिए पीपल दूसरे पेड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अकारण नहीं है कि प्रदूषण की रोकथाम करने और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां जहां पीपल को सहजता से उगाया जा सकता है,
वहां इसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाना चाहिए ताकि धरती पर एक विशेष किस्म के वनस्पति एल्बिडो की सृष्टि की जा सके। माना जा रहा है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकाधिक मात्रा में अवशोषण संभव हो सकेगा। जहां भारत में पीपल के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की बात है, तो इसे पूरे भारत में सम्मान हासिल है। कुछ प्रांतों के लोग पीपल की दूसरे प्रांतों के लोगों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही पूजा करते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। हिंदुओं की तरह बौद्धों में भी पीपल के पेड़ को धार्मिक सम्मान व श्रद्धा हासिल है, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ही बोध अथवा ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में भी उन्होंने जिस पेड़ के नीचे बैठकर अपना पहला प्रवचन दिया था, वह पेड़ भी पीपल का ही था, जो आज भी मौजूद है। वैदिक साहित्य के मुताबिक दधीच ऋषि के पुत्र महर्षि पिप्पलाद ने भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी। कुछ लोगों का मानना है कि पीपल के पेड़ का नाम पीपल दरअसल महर्षि पिप्पलाद की वजह से ही पड़ा है। बहरहाल पीपल का वानस्पतिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। पीपल वृक्ष काफी विशाल और लंबी आयु वाला होता है। बोध गया में स्थित बोध वृक्ष, जिसके नीचे तपस्या कर गौतम बुद्ध को संबोधनी प्राप्त हुई थी, उसकी उम्र करीब 2500 साल मानी जाती है। हालांकि अब मूल वृक्ष सूख चुका है और उसकी शाखा से विकसित किया गया पीपल का दूसरा पेड़ लहलहा रहा है। वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक पीपल को धरती में अनुकूल परिस्थितियां मिलें तो इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। दरअसल इसकी जड़ें जमीन के नीचे बहुत गहराई तक पहुंचती हैं, जिस कारण ये भूमि जल को भी खींच लाती हैं। पर्यावरण की दृष्टि से तो पीपल के पेड़ का महत्व है ही, यह वृक्ष औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इस वृक्ष की छाल, इसके फल, इसका दूध आदि सभी विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल होते हैं। पीपल के तने चिकने और मटमैले होते हैं। पतझड़ आने पर दूसरे वृक्षों की तरह पीपल भी अपनी पत्तियां गिरा देता है। इसकी पत्तियों के सिरे नुकीले होते हैं। देखने में ये पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। पीपल का पेड़ सूखा, पाला तथा हर तरह के मौसम की मार को आसानी से झेल लेता है। पीपल के बीज कोमल और छोटे होते हैं। ये बेहद संवेदनशील और अतीव उर्वर होते हैं। इनकी उर्वरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 90% पीपल के पेड़ बिना उगाए अपने आप ही उगते हैं। चूंकि पीपल का बीज बेहद मीठा और मुलायम होता है, इसलिए यह पक्षियों को बहुत पसंद है। पक्षी इसे खूब खाते हैं और इधर उधर उड़ते हुए जहां भी बीट करते हैं, वहां उनकी बीट से नए पीपल के पेड़ उगाते हैं। घरों की छतों में, मुंडेरों में, खंडहरों में पीपल के पेड़ उगे दिखते हैं तो पक्षियों की बीट के कारण है। जंगलों में भी पीपल के अधिकांश वृक्ष इन पक्षियों के चलते ही उगते हैं। लेकिन जब पीपल का पेड़ बाकायदा उगाया जाता है, तब मिट्टी को लकड़ी के बक्सों में रखकर अच्छी तरह से उसमें कोयला मिलाया जाता है। फिर बड़ी सावधानी से इन बीजों को जमाया जाता है। भारत में अप्रैल के महीने में पीपल के पेड़ में फूल आते हैं। फल जून तक पकता है, जिन्हें चिड़िया बड़े शौक से खाती है। खासकर हरियल चिड़िया को इसके फल बहुत ही पसंद होते हैं। तभी तो मई जून के महीनों में वह इसी पेड़ पर ही बसेरा डालकर पड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये है पीपल के वो तमाम गुण जिस कारण यह न सिर्फ आम धार्मिक लोगों के बीच बल्कि वनस्पति शास्त्रियों के बीच भी बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।